नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है इंट्यूटिव टैरो चैनल में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हो आप लोग अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो फॉलो कीजिए। और जो डेक्स मैं यूज़ करूँगी इस रीडिंग में, उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आज जो पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या आशीर्वाद मिल रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, उसके बारे में ही होने वाली है रीडिंग, ठीक है। तो आज जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 गिफ्ट बैग रखे हुए हैं, 3 डिफरेंट रंग के, और आप लोगों को उसमें से एक चूज़ करना है, ठीक है। तो पहला जो ग्रुप है उनके लिए है ये लाल वाला गिफ्ट बैग, दूसरे ग्रुप लोगों के लिए है नीला, और तीसरे ग्रुप लोगों के लिए है पीला, ठीक है। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, और जिस रंग से आप सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली फील कर रहे हो उसको चूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो 1 2 3 और टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से अपनी वीडियो देख लेना। तो रिलैक्स कीजिए, सब जो भी टेंशन है वगैरह उसको रिलीज़ कीजिए, और उसके बाद जो बैग से आप सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली फील कर रहे हो उसको चुनिएगा, ठीक है। तो मैं शुरू करने वाली ग्रुप नंबर 1 लोगों से। तो नमस्ते ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये लाल वाला बैग चुना है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या आशीर्वाद आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्या ब्लेसिंग्स यूनिवर्स दे रहे हैं आपको। और ये जो इसके अंदर थोड़े सामान हैं जो हम बाद में लेंगे, तो पहले हम आपका कार्ड शफल करते हैं। तो मुझे लग रहा है ये लाल कलर है ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फील करने वाले, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। ये एक ब्लेसिंग हो सकती है। अगर आपका मन, कभी कभी होता है ना कि हमारा मन बहुत ऊपर नीचे होने लग जाता है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत पीस आपको मिल रहा है, थोड़ा बहुत चैन आपको मिल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा ये एक ब्लेसिंग हो सकती है। लाइक चीज़ें ठीक जा रही हैं, इसलिए हम भी ठीक फील कर रहे हैं, राइट। कोई उथल पुथल नहीं है, तो वैसे एक एनर्जी। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत बिजी थे, अगर अभी आगे चल के थोड़ा बहुत आप बिज़ी कम होंगे, आपको आराम करने का वक्त मिलेगा, मुझे ये भी लग रहा है। ये एक ब्लेसिंग हो सकती है, चीज़ें स्मूथ जाती है तब हमें आराम मिलता है ना, तो वैसी एक एनर्जी। और रात की नींद भी अच्छी होने वाली है, ऐसा एक ब्लेसिंग दिख रहा है। तो देखते हैं कि और क्या है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। हाँ, देखिए सैक्रल चक्र आया, आर्कएंजल एरियल, बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी है। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो प्रेगनेंसी लाइक प्रेग्नेंट होना चाहता है, तो मुझे लग रहा है कि वो एक ब्लेसिंग हो सकती है कि आप माँ या बाप बन सकते हो। और अगर आप ग्रैंड पेरेंट हो तो मुझे लग रहा है कि आपके बच्चे आपको कोई खुशखबरी दें, ये हो सकता है, ये एक ब्लेसिंग हो सकती है। दूसरे लोग, जो भी आप राइटर्स हो, पेंटर्स हो, तो आपका अगर आप क्रिएटिव ब्लॉक फील करते हैं ना, कभी कभी हमें लगता है कि हम अच्छे से कर नहीं पा रहे अपना काम, कभी कभी एक बाधाएं आती है, तो उसमें एक रिजॉल्व आ रहा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्रिएटिव आइडियाज़ मिल रहा है, लिख पा रहे हो, ठीक है। तो वो एक एनर्जी दिखाई दे रही है। और अगर आपका हेल्थ अगर थोड़ा बहुत अच्छा नहीं था, वो भी, उसमें भी मुझे लग रहा है कि आपको बहुत आराम मिलने वाला है। सो डेफिनेटली जो फीमेल्स का होता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें सब मुझे लग रहा है कि आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा बहुत राहत मिलेगी, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। या मुझे ये लग रहा है। तो ये एक ब्लेसिंग हो सकती है, और बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी है, बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हो तो शुरू कर लीजिए। कोई प्रोजेक्ट अगर आप शुरू करना चाहते हो, कोई काम आप शुरू करना चाहते हो, कहीं पे आप जाना चाहते हो, तो ये सब एक बहुत अच्छा टाइम है शुरू करने के लिए, तो मुझे ये लग रहा है, ठीक है। क्योंकि जो भी आप कुछ भी आप शुरू करोगे ना, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, आपको बाधाएं नहीं आएंगी, ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगी, स्मूथली फिनिश हो जाएगा, ये लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपका कोई पेंडिंग काम है वो इस टाइम कर लो, क्योंकि सब कुछ स्मूथ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं और क्या आपके लिए क्या आशीर्वाद मिल रहा है आप लोगों को यूनिवर्स की तरफ से ग्रुप नंबर 1। एक्वेरियस एनर्जी, देखिए यहाँ पे सैक्रल चक्र है और एक्वेरियस एनर्जी है, तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जो आपके ऐसे आइडियाज़ मिल रहे हैं जो आपको कभी पहले मिले नहीं थे, ऐसे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं जो आपको कभी मिले नहीं थे,
कभी कभी हम स्ट्रगल करते हैं, लेकिन कभी हमें कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता, कोई आंसर नहीं मिलता है, राइट, कि हम कैसे इस चीज़ को सॉल्व करें। आपको बहुत डिफरेंट तरीके मिल रहे हैं कि एक चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो एक एनर्जी है। बहुत ही घूमना फिरना भी है, लोगों से मिलना जुलना है, लोगों से बातें करना है, बहुत सारे लोग, नए लोगों से मिलना और अपनी आइडियाज़ को शेयर करना, और उसके थ्रू आपको क्या बोलते हैं अपने आइडियाज़ को शेयर करो, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद ऐसा हो सकता है कि कोई आपको उस आइडिया से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये भी मुझे लग रहा है, ठीक है। और या बहुत ज़्यादा मिलना जुलना, कंफर्ट जोन से आप निकल रहे हो, मुझे ये लग रहा है। अगर आप ये कुछ रिस्क नहीं ले रहे हो तो ये वक्त है रिस्क लेने का। जैसे मैंने बोला था ना, कुछ तो नया शुरू करना चाहते हो अगर, और आप डर के मारे नहीं शुरू कर रहे हो, तो ये बहुत परफेक्ट टाइम होगा आपको शुरू करने के लिए, क्योंकि ये जो भी आप शुरू करोगे वो बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो या जैसे ये देखो, इस जग से पानी बह रहा है, पानी हमेशा बहता रहता है ना, रुकता नहीं है। तो आप भी वैसे ही फ्लो में जाने वाले हो, बहने वाले हो। वो गाना है ना, बहने दो मुझे, आपको बहने की ज़रूरत है। अपने आप को रोक के मत रखिए, जो भी अगर आपकी इच्छाएं हैं उसकी तरफ आगे बढ़ने का वक्त है, अपने आप को रोक के रखने का वक्त नहीं है। जो भी आपके क्रिएटिव आइडियाज़ है उसकी तरफ आगे बढ़ने का वक्त है। पानी की तरह पानी बहता रहता, रुकता नहीं है। अगर रुक गया तो लाइक मुझे लग रहा है कि पानी हमेशा बहता है, बहना ही अच्छा है ना पानी के लिए। रुक गया तो फिर सड़ जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो मुझे वही लग रहा है कि आपको रुकना नहीं है। अभी ये जो परफेक्ट टाइम है कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि आप ये जो माउंटेन्स है ना, ये पहाड़ है ना, उसको भी ओवरकम, उसको आराम से चल के आप टॉप में पहुंच सकते हो अभी। तो अगर आपको कोई स्टडीज़ आपकी कंप्लीट नहीं है, अधूरी है, तो अभी जाके शुरू कर लीजिए। अगर आपको कोई एग्ज़ाम, लाइक पता नहीं, ऐसा भी लग रहा है कि आपने कुछ तो बीच में छोड़ दिया था, तो उसको कंटिन्यू कर लो, ठीक है, और वो सक्सेसफुल हो जाएगा, वही है। तो देखते हैं कि और क्या आपके लिए ग्रुप नंबर 1 के तरफ यूनिवर्स की तरफ से क्या आशीर्वाद मिल रहा है ग्रुप नंबर 1 को। चलो देखते हैं कि क्या है। देखिए, ड्रीम्स कम ट्रू। देखिए, मैंने जैसे बोला था, अभी टाइम रुकने का नहीं है, अभी आगे बढ़ने का है, एक्शन। और ये रेड कलर भी हैप्पीनेस, एक्शन का टाइम है, आगे बढ़ने का है, रुकने का नहीं है। बहने का वक्त है, पानी की तरह बहने का वक्त है। प्रेजेंट मोमेंट में रह के काम करने का वक्त है, क्योंकि जब आप वो करोगे, जब आपके जो आइडियाज़ है उसकी तरफ आप आगे बढ़ोगे, तो आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। ये बहुत ही फर्टाइल टाइम है आपके लिए। तो जो भी आप करोगे उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आप यहाँ पे अगर आप ऐसे लोग हो जो अपने ड्रीम्स की तरफ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तो डरिए मत, क्योंकि आपके ड्रीम्स जो भी हैं, जो भी कितने भी बड़े हो, कितने भी छोटे हो, वो पूरे हो रहे हैं। जो ड्रीम आप हमेशा उस ड्रीम के बारे में सोचते हो ना, जो आपका मेन ड्रीम है, मेन गोल है, वो पूरा होने वाला है। तो आगे बढ़ते जाइए, ठीक है, और अपने जो डिफरेंट आइडियाज़ है उसकी तरफ आगे बढ़िए। रुकने का वक्त नहीं है ये, ठीक है। तो या वाह, बहुत अच्छा एनर्जी है ना। तो देखते हैं कि क्या। और अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं अटक गए हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ रहे हो, आप लोग आगे बढ़ेंगे, वो एनर्जी आगे जा रही है, ठीक है। तो देखते हैं कि और क्या आशीर्वाद मिल रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से ग्रुप नंबर 1। देखिए, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि अगर आपको आगे बढ़ने का वक्त है, जैसे ये जो आपका कंफर्ट जोन है, जो आपके फियर हैं, जो आपका डर है, उसको छोड़ के अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ने का टाइम है। अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलने का टाइम है, अपने डर से आगे। आप आपके डर से ज़्यादा हो, और वैसे भी डर के आगे जीत है बोलते हैं ना, तो वैसे ही डर अगर आप डर के मारे एक जगह पे बैठे रहोगे तो आप अपने सपनों की तरफ कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो ये जो वक्त है, ये बहुत ही फर्टाइल वक्त है। ये ऐसा वक्त है जहाँ पे आप अपना बीज जब आप डालोगे ना, वो बहुत जल्दी उग जाएगा। तो वैसा एक वक्त है आपके लिए। तो ये जो वक्त है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करो, और जो भी आपको करना है उसको आप रोकिए मत, आगे बढ़िए। और मुझे लग रहा है कि इस समय में आपको ऐसी चीज़ों को छोड़ना चाहिए जो आपके लिए अच्छा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि
कोई टीवी देखना ज़्यादा होगा, ऐसा हो सकता है कि कोई एडिक्शन वाला चीज़ हो सकता है, किसी इंसान पे आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो। अगर आप ऐसे किसी चीज़ में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उससे निकलिए और अपने जो आपके लिए जो बहुत अहमियत देता है ना, जो आपका गोल है, जो आपका ड्रीम है, जो आपके सपने हैं, उसकी तरफ जाने का वक्त है। देखिए जैसे सूर्य उदय हो रहा है यहाँ पे, तो वो भी आपके लाइफ में भी वो सूर्य उदय होने वाला है। तो परफेक्ट टाइम है अपने ड्रीम्स जो आप चाहते हो ना स्टार्ट करने का, परफेक्ट टाइम है अभी, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो। तो अभी एक्शन लेने का टाइम है, डर को पीछे छोड़ के। और जब आप एक्शन लोगे सब आगे बढ़ेगा। चलो और क्या है आपके लिए, देखिए जस्टिस यहाँ पे रिवर्स आया था। मुझे लग रहा है कि ये रिवर्स इसलिए आया था क्योंकि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जो आप दोगे उसके हिसाब से ही आपको मिलेगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, आप डर के मारे एक्शन नहीं लोगे, तो ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो अगर आप जितना आप दोगे, जितनी एनर्जी आप दोगे, उतना आपको वापस ज़रूर मिलेगा। बैलेंस होगा, ठीक है। और आपको भी बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर लेते हैं, डर के कारण हम ओवर वर्क कर लेते हैं, रेस्ट नहीं लेते हैं, तभी भी वो नहीं चलेगा। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। लाइक आपका जो हमारा होता है ना डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो बोलते हैं, तो उसके हिसाब से बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आप डर के मारे काम ही नहीं कर रहे हो, थोड़े लोग हो सकते हैं कि आप डर के मारे ज़्यादा काम कर रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। बैलेंस चाहिए, आराम के साथ साथ काम भी करना है, राइट। तो ये, लेकिन जो भी आप करोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा वापस। ये ऐसा टाइम है, ऐसा नहीं कि आपने किया और आपको कुछ नहीं मिला, वैसा नहीं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। अगर आपने सिर्फ स्ट्रेस किया तो आपको स्ट्रेस ही वापस मिलेगा। अगर आप बहुत पॉजिटिव होकर आगे बढ़ रहे हो तो वही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ऐसा एक समय है। देखिए यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो, आगे बढ़ो, कुछ भी कुछ भी नहीं जाने वाला है आपके हाथ से। आगे बढ़ो, बहुत प्रोटेक्टेड हो। जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ से दूर से देख रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, और अगर आप कोई मुसीबत में हो जाओगे तो वो आके आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो आप बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जी में, आपके ड्रीम्स बहुत प्रोटेक्टेड है। जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो ना, वो सब आप पा सकते हो। तो उसकी तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। ये है आपका मैसेज यूनिवर्स की तरफ से। तो देखते हैं कि फाइनल मैसेज क्या है, उसके बाद हम बैक देखेंगे और क्या है यूनिवर्स क्या आशीर्वाद दे रहा है आप लोगों को। चलो देखिए, ओह माय गॉड, देखिए ट्रेजर आइलैंड, और ऊपर से देखिए पे सी टर्टल है। सी टर्टल भी गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। जब आप ऐसे आते जाओगे जाते जाओगे, आपको वो ट्रेजर में मिलेगा। मुझे यहाँ पे देखिए ट्रेजर बॉक्स है और आपको वो ट्रेजर मिलने वाला है। जो भी आपके सपने हैं ना वो पूरे होने वाले हैं। यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे भी 36 है तो 9 नंबर है। 9 नंबर 999 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, नया साइकिल शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे थोड़े लोग, मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने अंदर के थोड़े स्किल्स, जो टैलेंट्स है ना, उसको समझने वाले हो। ये भी हो सकता है आपका एक ब्लेसिंग, कि आप कभी कभी होता है ना कि हमारे अंदर होता है टैलेंट स्किल, लेकिन हमें लगता है कि हम इतने टैलेंटेड नहीं है, इसलिए हम उस पर काम नहीं करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ चीज़ को आप रोक रहे हो, लाइक कभी कभी बोलते हैं ना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ लेकिन मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि शायद मुझे इसमें सक्सेस नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा मत कीजिए, ट्राई कीजिए, क्योंकि आपकी जो अंदर का स्किल्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे ये भी मिल रहा है कि जो आपके अंदर का टैलेंट है ना, वो आप जानने वाले हो, और उसके साथ वो एक ट्रेजर हो सकता है, अपने अंदर का ट्रेजर आप पहचानने वाले हो, और वो ट्रेजर आपको बहुत सक्सेस देगा। तो डेफिनेटली कुछ तो मिल रहा है, बहुत अबंडेंस आ रही है आपके लाइफ में। ये आपके सपनों के रिलेटेड है, जो सपने हैं ना आपको वो मिलने वाले हैं डेफिनेटली। तो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, ये बोल रहे हैं यूनिवर्स। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है इसके अंदर, इस गिफ्ट बैग के अंदर। ओके, एक और चीज़ है नंबर 4। देखिए मैंने स्टेबिलिटी बोली थी, राइट। और देखिए यहाँ पे फिश है, फिर से इमोशंस। यहाँ पे 2 फिशेस हैं। इमोशंस, आपके इमोशंस
कभी कभी आपको रोक के रख देते हैं, आपका डर कभी कभी आपको रोक के रख लेता है, उसको रिलीज़ कीजिए। और ये फिश भी ना मुझे बहुत प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस वाइब दे रहा है, तो बहुत ही प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रही है। शायद अगर आपको या अगर आपने आपको कोई ड्रीम जॉब है ना उसकी तरफ जाने का, उसके लिए रिज्यूम लिखना, उसको देना, वैसे सब जो है ना उस ये टाइम उसके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए पैसे या अबंडेंस, मनी, आपके अंदर का कोई स्किल आप जानोगे जो आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी देगा, है ना, वो मुझे लग रहा है उसके थ्रू आप पैसे बना सकते हो। या अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी वाइज बहुत बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। अगर आपने बहुत पास्ट में बहुत वर्क कर रहे हो, आप क्रिएटिव पीपल हो, आप बहुत वर्क कर रहे हो, तो उसमें आपको अबंडेंस मिलने वाला है, पैसे मिलने वाले हैं, राइट। देखिए यहाँ पे आपको कंफर्ट जोन से निकलना है, अपने डर से निकलना है। अगर जितना आप डर के कभी कभी हम अपने डर के कारण हम एक्शन नहीं लेते हैं ना, उस डर को छोड़ना है। यहाँ पे इन तीनों चाम से मिल रहा है, डर को छोड़ के आगे बढ़ना है और अपनी जो काबिलियत है, अपने स्किल्स पे भरोसा करना है और आगे बढ़ना है, प्यार के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि ये जो टाइम है ग्रोथ, बहुत ग्रोथ आने वाली है। जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कोई एक इंसान है बहुत अच्छे से गाता है, लेकिन आप अपने टैलेंट्स को आपका सपना भी है कि आप सिंगर बनो, लेकिन आप शायद बहुत डरते हो कि, तो इसीलिए आप लोगों के सामने गाते नहीं हो। तो अगर आप लोगों के सामने गाओगे नहीं तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। तो ये जो वक्त है उस डर को पीछे छोड़ के लोगों के सामने आगे गाने का वक्त है। और जब आप गाओगे तब वो जो स्किल है आपका वो आपको अबंडेंस देगा। तो ये है आपका मैसेज, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए लेटर्स है Y और K, Z, ओके। और अपने जो भी आपका टैलेंट है, स्किल है, उसको मज़े के साथ करना है आपको, डर के साथ नहीं, उसको जॉयफुली करना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए लाइफ में चेंज आ रहा है, बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। जो भी आपके सपने वो पूरे हो रहे हैं। अगर आप एक्शन ले रहे हो, आप बहुत पॉजिटिव हो इस चीज़ को लेके ना, तो ज़रूर आपको वो अबंडेंस मिल रहा है और आप एडवांस करोगे अपने करियर में, अपने लव लाइफ में, जो भी है आप एडवांस करने वाले, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका ड्रीम है। और देखिए रिकग्निशन, फेम भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, इज्जत मिलना, ऑनर मिलना, ये भी मुझे दिख रहा है। तो आंखें खोलिए और अपने सपनों की तरफ भागिए प्यार के साथ, डर के साथ नहीं, ठीक है। तो और यहाँ पे O लेटर भी है आप लोगों के लिए। तो इतना ही है। हाँ और है यहाँ पे, ये भी है ना, मैं भूल गई, सॉरी। तो देखते हैं कि और क्या है। जेमिनाई साइन हो सकते हैं आप लोग, या फिर कोई जेमिनाई साइन वाला इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई कम्युनिकेशन भी आ रही है जो आपको बहुत ही खुश कर सकता है, कोई कम्युनिकेशन जेमिनाई। यहाँ पे एक्वेरियस एनर्जी भी है, ठीक है। तो देखिए और क्या है। यू आर लिमिटेड एडिशन। कभी कभी आप अपने आप को छोटा सोचते हो कि मेरे पास इतना टैलेंट नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। आप लिमिटेड एडिशन हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। आपके पास जो स्किल्स है ना वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो इसीलिए मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए अपने स्किल्स को, ठीक है। देख, इन अ वर्ल्ड वेयर यू कैन बी एनीथिंग, बी काइंड टू योर सेल्फ। मुझे लगता है कि आप अपने आप को आपको लगता है कि आप उतने टैलेंटेड नहीं हो, आप दूसरे लोगों को देख के अपने आप को कंपेयर करते हो, इसीलिए शायद आप अपने सपनों की तरफ आगे नहीं बढ़ते हो। तो ये जो वक्त है अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ने का है, तो अपने आप से थोड़ा काइंड हो जाइए, अपने आप से अच्छी तरह से बातें कीजिए, अच्छा पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ कीजिए, ठीक है। देखिए बिजी डे अहेड, जब आप आगे बढ़ोगे अपने स्किल्स के साथ ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छे से पेंट करते हो या फिर कुछ भी करते हो, तो लेकिन आप अपने पेंटिंग लोगों को दिखा रहे नहीं हो, बस बना रहे हो, घर में रख रहे हो, छुपा के रख रहे हो। तो ये टाइम है उस पेंटिंग को आगे दिखाने के लिए, आगे लोगों को दिखाने के लिए। जब आप लोगों को दिखाओगे तो लोग खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो आपको और काम मिलेगा। तो वैसे ही एक एनर्जी है मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो रोकिए मत अपने आप को, जो आपका ड्रीम्स है उसकी तरफ जाने का है, लोगों को दिखाने का है। और अगर आप ये कर रहे हो तो बिजी डे अहेड, यानी कि और अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है। तो जितना काम आप करोगे उतना आपको वापस मिलेगा। या कभी कभी आपको ये जानने की ज़रूरत है, गुड थिंग्स टेक टाइम। और मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारे लोग बहुत टाइम से वेट भी कर रहे हैं इस चीज़ का। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये आ रहा है। कभी कभी ये हमें जानने की ज़रूरत है, ये जो सपने होते हैं ना, कभी कभी वक्त लगता है, कभी कभी हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होती है, कभी बहुत जल्दी नहीं मिल जाता है, तो थोड़ा वक्त लगेगा। पर अगर आप ऑलरेडी इसमें बहुत टाइम से हो ना, तो ये आ रहा है, डोंट वरी। बस अपने फियर को पीछे छोड़िए, अपने डर को पीछे छोड़िए,
प्रेयर, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन में सीम, ऑल इज पॉसिबल, आस्क वी आर लिसनिंग। तो प्रेयर, आप अगर प्रे कर रहे हो भगवान को ये कब मिलेगा कब मिलेगा, वो उन्होंने सुन लिया है, भगवान ने सुन लिया है आपकी बातें। तो बस आपको एक ही चीज़ करना है कि यकीन रखना है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब आप जैसे चाहते हो वैसे हो रहा है, आपके सपने पूरे हो रहे हैं। यकीन, फेथ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये लास्ट मैसेज क्या है देखते हैं आपके लिए। देखिए, डेस्टिनी, योर डेस्टिनी इज टू ब्लॉसम, टू शाइन, टू ट्रांसफॉर्म टू एन एवर ग्रेटर लाइट। तो आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप बनोगे, जो आपका है ना वो कोई नहीं छीनने वाला है, जो आपके सपने हैं ना वो कोई नहीं छीनने वाला है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन कभी कभी थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा बहुत सीखने की ज़रूरत है। हम इस दुनिया में आते हैं इसलिए क्योंकि हमें कुछ कुछ सीखना पड़ता है लाइफ में, थोड़े एक्सपीरियंसेस के साथ। कभी कभी ज़रूरत होती है, कभी कभी हो जाता है ऐसे एक्सपीरियंसेस, कभी कभी हमें लगता है कि क्यों हुआ है, लेकिन कहीं ना कुछ तो हम उससे सीखते हैं ना। तो पर एक बात याद रखिए कि आप यहाँ पे अपने ड्रीम्स को पाने के लिए आए हो, आप यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए आए हो, और यहाँ पे आप अबंडेंट रहने के लिए आए हो, तो वो सब आपको मिलेगा। लेकिन पेशेंस रखिए, फेथ, यकीन रखना, भगवान पे भरोसा रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इतना ही ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए, फिर मिलूंगी, बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये नीला कलर का बैग चुना है तो इसके अंदर थोड़े चार्म्स हैं जो हम लेटर देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या आशीर्वाद आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपने कोई डिसअपॉइंटमेंट, अगर आपका दिल टूट गया था, तो वो जो चीज़ किसी कारण हो सकता है ना दिल टूटना, कभी कभी कोई हमसे कुछ कह देता है तब हमारा दिल टूट जाता है, हम कुछ चाहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कोई चीज़ हम बहुत चाहते हैं और हमें नहीं मिलता है, इसलिए हमारा दिल टूट जाता है। तो अगर आपका दिल पास में टूटा है ना तो वो जुड़ रहा है, मुझे ये एक मैसेज मिल रहा है। अगर आपके लाइफ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन गैप आ गया था, कोई प्रॉब्लम हो गया था कम्युनिकेशन में, तो मुझे ये लग रहा है कि वो जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है ना वो रिजॉल्व हो जाएगा, आप मिसअंडरस्टैंडिंग सब सॉल्व हो जाएगी। शायद कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है वो भी आ रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आप लोग और करीब आ जाएंगे, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूशन आपका बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको सुनिएगा, वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है। आपका इंट्यूशन आपके लिए एक ब्लेसिंग है। यूनिवर्स आपको मैसेजेस देते हैं, भगवान आपको मैसेजेस देते हैं, तो उसको सुनिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या आशीर्वाद मिल रहा है आपको यूनिवर्स की तरफ से। ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए क्या आशीर्वाद मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपका जो सच्चाई है ना वो आपको कहना चाहिए, अपने सच्चाई को दबा के मत रखिए, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम अपनी सच्चाई कहेंगे तो शायद वो लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपनी जो सच्चाई है काइंड होके, कंपैशन के साथ बोलना चाहिए, ठीक है। रोके मत रखिए अपनी सच्चाई, बी ट्रू टू योर सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अपनी सच्चाई को कहिए, मास्क मत पहनिए। कभी कभी हम बोलते हैं ना, हम रिलेशनशिप में भी, अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो और आप उस इंसान के लिए बदलते जा रहे हो, तो शायद जब हम दूसरे लोगों के लिए बदलते हैं ना, हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं। तो अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपकी कोई मांग है, तो उसको रखिए, अच्छी तरह से रखिए, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर आपका रिलेशनशिप तभी बेहतर होगा जब आप क्लियरली कम्युनिकेट करोगे, ठीक है। ओह, वी हैव वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो मुझे लग रहा है शायद आपके बॉस, ऐसा कोई इंसान हो सकता है आपके लाइफ में जिसके साथ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कोई बॉस फिगर हो सकता है, कोई फीमेल हो सकती है आपकी लाइफ में जिसके साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी। तो वैसा कुछ है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व हो रही है, वो चीज़ है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपको किसी के साथ कोई आपको फिनेंशियल हेल्प भी दे सकता है। तो कोई बॉस हो सकता है जो आपको फिनेंशियल हेल्प दे, ऐसी कोई मदर फिगर हो सकती है जो आपको फिनेंशियल हेल्प दे, या फिर आपकी कोई लेडी बॉस हो सकती है, या कोई तो एक फीमेल पर्सन आपको
आपके फिनेंसेस में हेल्प कर सकती है। और अगर आप एक वुमन हो जो अपना फिनेंसेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली उस एरिया में भी आपको सक्सेस मिलेगा श्योर। ओके, विद दिस वुमन होल्डिंग अ कॉइन। या फिनेंशियल इम्प्रूवमेंट, ये एक ब्लेसिंग हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। और कहीं से गिफ्ट मिलना पैसों का, कोई आपको पैसे दे रहे हैं, अगर कोई लोन था वो पास हो रहा है, तो ऐसा एक ब्लेसिंग पैसों के रिगार्डिंग एक ब्लेसिंग मुझे दिखाई दे रही है। और आप उसके कारण आप इंडिपेंडेंट हो पाओगे, किसी पे आपको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, तो वो एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है। और यस, एक मदर फिगर या फिर कोई उनके साथ अगर आपका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग था तो वो रिजॉल्व हो रहा है। ठीक है। या फिर कोई ओल्डर लेडी के साथ अगर आपका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा था तो वो रिजॉल्व हो रहा है। ठीक है। या कोई टीचर या और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप एक ऐसे जॉब में हो जहाँ पे आपको अपना सैलरी बढ़ाना है तो अच्छी तरीके से बोलिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके डिमांड्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है। तो देखते हैं कि पैसों में इम्प्रूवमेंट, 7 नंबर भी है, तो मुझे लग रहा है उस एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट मिलने वाला है। तो देखते हैं कि आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, हाउस 1, सेल्फ। एक मिनट, एक और कार्ड है वो नीचे गिर गया, मैं ले लेती हूँ। ऑपोजिशन, जैसे मैंने कहा था ना कि ऐसा हो सकता है कि आप अपनी दिल की बात इसलिए नहीं कह पाते हो, कहना आप कहने से डरते हो क्योंकि आप ऑपोजिशन से डरते हो कि ये लोग अगर मेरे खिलाफ बोलेंगे तो मैं क्या करूँगा। वैसे एक हो सकता है ना, इसलिए हम कभी कभी डर के मारे अपनी मांग नहीं रखते हैं। जैसे अगर हमें सैलरी में थोड़ा इंक्रीमेंट चाहिए तो हम नहीं पूछते, क्योंकि हमें डर लगता है कि ये लोग क्या बोलेंगे, इसलिए हम पूछते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे आपसे मुझे लग रहा है यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि अपने सेल्फ इमेज को नीचे मत गिराइएगा, कॉन्फिडेंट के साथ आपकी जो मांग है वो रखिएगा कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं इतने काम कर रही हूँ, मुझे इतना चाहिए, सैलरी चाहिए। तो ये एक जो है ना, क्योंकि हमें डर भी लगता है, टेंशन भी होती है, लेकिन कभी कभी हम डर के मारे अपनी मांग नहीं रखते हैं और हमें लगता है कि शायद हम इतने केपेबल नहीं हैं, शायद हमें नहीं मिलेगा, इसलिए हम पूछते ही नहीं हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको अपने दिल की बात बोल लेनी चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ। आपका जो है, कभी कभी हमें लगता है कि हम इतना चाहिए, वो मांग रखनी चाहिए। डरिए मत, ऑपोजिशन से डरिए मत। टेंशन के कारण कभी कभी हम अपनी मांग रखते ही नहीं हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना हक का जो है ना आपका, वो पूछिए, क्योंकि जब आप पूछोगे कॉन्फिडेंस के साथ आपको वो मिलेगा। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है इंडिपेंडेंस आ रहा है, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रहा है। आप अपना देखभाल अच्छे से रख पाओगे, आप अपने लिए गिफ्ट्स खरीद पाओगे, क्योंकि आपके पास उतने पैसे होंगे जहाँ पे आप अपना ख्याल रख सकते हो अच्छे से, अपने लिए कोई गिफ्ट्स खरीद सकते हो, सेल्फ केयर कर सकते हो। तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो डेफिनेटली फिनेंशियली इम्प्रूवमेंट, पैसों में थोड़ी बढ़ोतरी आ रही है। उस एरिया में आपको डेफिनेटली ब्लेसिंग्स मिल रही है। और आपके एरिया में, सेल्फ के एरिया में, जहाँ पे आप और कॉन्फिडेंट बन रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने आप को आगे रख रहे हो, अपनी मांगें पूरी कर रहे हो, राइट। कि आपको अगर 7 बजे के बाद काम नहीं करना तो आप कह रहे हो कि मुझे नहीं करना है काम 7 बजे तक, मैं 7 बजे तक या 6 बजे तक ही काम करूँगा। ऐसा एक जो है ना, वो मुझे वही दिख रहा है। तो आप सच्चाई के साथ अपना जो है ना, जो आपकी मांग है उसको रखिए, वो पूरी हो सकती है। आपको और कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंस एरिया में ना थोड़ा और वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर आपको बोलते हैं ना कि हमें कभी कभी कोई थोड़े बहुत लग्जरी आइटम्स खरीदने का मन होता है, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप ऐसे लोग हो जिनको गाड़ी चाहिए, ऐसा कुछ लग्जरी आइटम्स खरीदना है ना, तो वो भी पॉसिबल है इस टाइम में। बट बी कॉन्फिडेंट, ओके। तो देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अब मुझे लग रहा है कि पास में आपने कोई डिसअपॉइंटमेंट देखा था, कहीं पे तो दिल टूट गया था। अगर आपका दिल टूट गया है तो
वो जुड़ रहा है, डरिए मत। तो फोकस कीजिए थोड़ा बहुत सेल्फ लव में, सेल्फ वर्थ, अपना सेल्फ वर्थ जो होता है ना उसको नीचे मत गिराइएगा, ठीक है। देखिए बिगिनिंग एंड फ्रेश स्टार्ट, डिसीजन मेकिंग, एक नया वे शुरू हो रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि किसी को ना बहुत अच्छा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी कोई देगा, या ये भी हो सकता है। तो शायद वो एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है जहाँ पे अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे थे वहाँ पे पैसे बढ़ ही नहीं रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि आपको कोई एक इंसान लाइक कोई लेडी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी। तो ये हो सकता है कि आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा कि आप वो जॉब छोड़ के नया जॉब ले लें। तो ये जॉब जो है, अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप काम कर रहे हो लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा ऑफ़र आया है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये जो ऑफ़र है वो आपको ले लेना चाहिए। लेकिन अपने दिल से पूछिएगा, जब भी आप डिसीजन लेते हो अपने दिल से पूछिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है और उसके हिसाब से जाइए, ठीक है। पर डेफिनेटली आपको एक अच्छा ऑफ़र मिल रहा है। शायद रिलेशनशिप में भी हो सकता है कुछ अच्छा हो रहा है। शायद आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे सिर्फ आप दे रहे हो, आपको कुछ भी वापस नहीं मिल रहा है। ऐसा है तो अपनी मांग रखिए कि आपको उस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, वो बोलिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। और अगर आपको फिर भी वापस नहीं मिल रहा है तो आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपके लिए क्या बेटर है, कि आपको यहाँ पे रहना है या नहीं रहना है। और जब आप एक डिसीजन लोगे तो उस पर एक्शन भी लेना है, ठीक है। तभी आपकी ज़िंदगी में एक नया स्टार्ट आएगा। तभी आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपको वो वैल्यू देंगे। जितना हम अपना वैल्यू लो करेंगे उतने हिसाब से लोग हमसे और लेंगे। तो इसीलिए अभी वैल्यू बढ़ाने का टाइम है, ठीक है। तो अगर काम में भी अगर हाँ बोल के इसी में हम काम करेंगे तो लोग हमें यूज़ करेंगे। तो इसीलिए अगर आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है जो आपके लिए बहुत अच्छा है, उसको ले लीजिए, अपने मन से पूछिए। और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो वो अपॉर्चुनिटी ले लीजिए, क्योंकि ये एक बिगिनिंग हो सकती है आपके लिए, ठीक है। सॉरी। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है। और देखिए यहाँ पे ये जो औरत है बैग सब पैक करके निकल रही है। हाँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, यहाँ पे मुझसे बहुत काम हो रहा है, मैं इतना काम नहीं कर सकती, मेरे को बहुत हैवी हो रहा है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे अपना बैग करके यहाँ से निकल के एक नई शुरुआत ले लेनी चाहिए। तो वो एक डिसीजन मेकिंग है। कभी कभी हम डर के मारे एक ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे हमसे बहुत ले लेते हैं और हमारा सेल्फ वैल्यू हम लो करते रहते हैं। तो वो नहीं करना है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ तो नया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कुछ तो नया जॉब मिल रहा है, कुछ तो आप ऐसी जगह पर जा रहे हो जहाँ पर आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होंगी, या फिर आप अपना काम जो है ना वो शेयर कर पाओगे किसी से। तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, हैवीनेस होता है ना, वो आपका जो बर्डन है ना वो कम हो रहा है और आपको ज़्यादा मिल रहा है। कभी कभी हम काम करते रहते हैं और हमें उतना पैसे नहीं मिलते हैं, तो वो जो सिचुएशन है ना उसमें, या पास्ट में मुझे लग रहा है कि आप बहुत काम करते थे, आपको उतना कुछ वापस ही नहीं मिलता था, क्योंकि आपने अपना वैल्यू कम कर लिया था। क्योंकि हम जितना अपने बारे में सोचेंगे, जितना बड़ा हम अपने बारे में सोचेंगे उतना ही हम पाएंगे। तो जब हम अपने बारे में छोटा सोचते हैं तब उतना ही हमें मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने वैल्यू बढ़ा रहे हो, उसके हिसाब से आपके लाइफ में भी चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। देखिए यस, ये 5 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, कभी कभी हम इस 5 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी के कारण हम अपनी मांग ही नहीं रखते कि अगर हम इस इंसान से पूछेंगे शायद ये इंसान कुछ बोलेगा, फिर हमें पसंद नहीं आएगा, फिर सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स होंगे और कोई भी जीतेगा नहीं, कोई भी नहीं हारेगा। तो शायद हम कभी कभी डर के मारे हम बात नहीं बोलते हैं ना। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है हम ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ये जो 5 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है ना, इसमें मुझे ये लग रहा है कि आपको अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि आप अंडरस्टैंड होंगे। ये इंसान आपको आपको जॉब छोड़ना है, ओके यस मिल जाएगा, या फिर रिलेशनशिप में ये वर्क नहीं हो रहा, वो अंडरस्टैंड करेंगे और शायद आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते चले जाएंगे, लेकिन ये आपके लिए शायद ये ब्लेसिंग ही होगी। तो ऐसा एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। किसी का कोई ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा ले रहा है, फाइनली आप कह रहे हो कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, फिर एट द एंड आप अपने बैग्स को पैक कर रहे हो, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत में जा रहे हो। यहाँ पे आप अपना आपका जो सेल्फ वैल्यू है ना उसको आप बढ़ा रहे हो। कभी कभी हम यहाँ देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी,
और आप सक्सेसफुल होने वाले हो, और आपको यही लगेगा कि ये आपके लिए सबसे अच्छा आपने सबसे अच्छा चीज़ किया है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप था, ये जो वर्क एरिया था, वहाँ पे मैं ग्रो नहीं हो रहा था। तो फाइनली एक नई स्टार्ट की तरफ आप जा रहे हो, सक्सेस की तरफ। तो अपनी वैल्यू को लो मत कीजिएगा, क्योंकि इससे बेहतर आपको मिलेगा। कभी कभी मुझे लगता है कि हमें बेहतर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपने लिए छोटा सोचते हैं। तो अपने लिए बड़ा सोचिए और आगे बढ़िए। तो जब आप आगे बढ़ोगे, आपके लिए अच्छा आपके लिए अच्छी चीज़ें लिखिए, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा काम, अच्छी सैलरी, राइट। देखते हैं कि क्या है वही आपके पास। आप बहुत प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पे देखिए जो औरत है, इसको एक ड्रैगन प्रोटेक्ट कर रहा है। आपके पास पावर है, आप बहुत करेजियस पीपल हो, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आपके पास वो विजडम है, वो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो शायद आपको बहुत टाइम से फील हो रहा है कि मुझे इससे निकलना चाहिए। ये जो शायद एक प्रोजेक्ट हो सकता है जो आपके लिए बहुत हैवी हो रहा है, वहाँ पे जो लोग हैं बेकार में आपका सर खाते हैं या फिर आपको नीचा दिखाते हैं, कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है और आप स्ट्रेस कर रहे हो, आपका हेल्थ उसके कारण ख़राब हो रहा है, आप दे रहे हो और आपको कुछ मिल रहा नहीं है वापस। तो यहाँ पे आपको अपने लिए खड़े होने की ज़रूरत है और अपनी मांग रखिए। और जब आप अपनी मांग रखोगे तो वो आपकी मांग पूरी होगी, या फिर या अगर नहीं होगी तो आपको वहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि आपके लिए कुछ तो बेहतर, बहुत ही बेहतर, कुछ बेहतर आपके लिए है यहाँ पे। और आपके पास पावर है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। कभी कभी हम अपने पावर को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं मिलेगा, मेरे पास इतना नहीं है, मेरे पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है ना, हमने कम करके रखी होती है। तो इसीलिए आपको अपना वैल्यू, अपना सेल्फ वर्थ रखिए और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। तो देखते हैं कि फाइनल मैसेजेस क्या है, उसके बाद हम बैक देखेंगे। देखिए ये एनर्जी थोड़े लोगों के लिए ना रिफ्लेक्शन का टाइम है, मुझे लग रहा है, डिसीजन मेकिंग और ये नहीं एनर्जी। थोड़ा बहुत क्वाइट कीजिए अपने मन को और पूछिए अपने आप से कि आपको ये रिलेशनशिप में रहना है, कि आपको ये जॉब में रहना है जहाँ पे आपसे बहुत लिया जा रहा है, या फिर आपको अपने बैग पैक करके यहाँ से निकलना है, क्या है। तो ये जो डिसीजन है ना, आपको खुद बनाना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे में है, लेकिन आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे हो। इसीलिए आपको थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा मेडिटेट, ग्राउंड कीजिए अपनी एनर्जी। और जब आप अपना मन को काम रखोगे, जब स्ट्रेस में नहीं होंगे ना, तब आपको वो गाइडेंस भी मिलेगा। डिवाइन आपके साथ है। अभी आपको ये एनर्जी मतलब मिलने का टाइम है, देने का टाइम नहीं है। आपने बहुत दे दिया है, अभी आपको मिलने का टाइम है। तो जब अगर आप सिर्फ देते रहोगे और आपको लग रहा है कि आपको देना ही है, तो आपको कैसे मिलेगा। तो इसीलिए थोड़ा अपने लिए काम कीजिए, सेल्फ लव पे फोकस कीजिए, रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, मेडिटेट कीजिए। अगर योगा कर सकते हो योगा कीजिए, गाने सुनिए, अपने लिए कुछ कीजिए। जब आप अपना ख्याल रखोगे तब चीज़ें आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये मिल रहा है यहाँ पे आपके लिए। तो देखते हैं कि फाइनल मैसेजेस क्या हैं इसमें आपके लिए। मुझे लग रहा है आप ना कोई एरोगेंट इंसान से ना आपका पीछा छूट रहा है, वो आपका सबसे बड़ा ब्लेसिंग हो सकता है। कोई तो एरोगेंट इंसान है आपके लाइफ में जो सिर्फ अपनी चलाता है, उससे आपका पीछा छूट रहा है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। यहाँ पे मुझे यही लग रहा है, ये रूस्टर देख के कोई तो ऐसा इंसान है और आप अपने आप को चुन रहे हो, अपने प्यार को चुन रहे हो। अब या किसी से तो ऐसे इंसान से पीछा छुड़ा रहे हो जो आपसे सिर्फ काम निकालता है और आपको कुछ वापस नहीं देता है, जो बहुत एरोगेंट है। और आप अपने आप को चुन रहे हो, प्यार या वही करना है, आपको वही करना है, आप सही जा रहे हो, वो डिसीजन लेना है। देखिए दूसरों के लिए ना रिफ्लेक्ट करने का वक्त है, पूछने का, अपने आप से सवाल पूछिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे खुशी दे रही है कि नहीं, ये चीज़ जो है मुझसे सिर्फ मेरा एनर्जी जा रहा है, मेरे को कुछ वापस मिल रहा है कि नहीं। तो ये पूछ के उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। अपने इंट्यूशन से पूछिए, आपका इंट्यूशन बहुत लाउडली आपसे कुछ कह रहा है, क्या आप एक्शन ले रहे हो उसके हिसाब से। जब आप लोगे ना तो आपकी ज़िंदगी में नई खुशहाली आएगी, जैसे स्प्रिंग सीजन दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे फ्लावर्स, तभी खुशियाँ आएंगी, गुड लक आएगा। तो ये जो चीज़ है जो आपको बांध के रखी है ना, उससे पीछा छुड़ाइए। जैसे ये जो औरत है
उसने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ली, नहीं होगा मुझसे अभी, तो मैं अपने बैग पैक कर रही हूँ, निकल रहा हूँ। तो यही आपको करना है, जब आप निकलोगे तभी आप वो डिसीजन आपको लेना है, और वो डिसीजन के लिए आपको रिफ्लेक्ट करना है, अपने आप से सवाल पूछना है, मेडिटेट करना है, और जब आप वो करोगे डेफिनेटली आपको वो आंसर मिलेगा। गिव अप मत कीजिए अपने आप पे, अपने सेल्फ वर्थ को बनाए रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। और देखिए चेंजेस आ रहे हैं 5, और लाइफ में ना कुछ भी परमानेंट नहीं होता, सब इम्परमानेंट होता है। तो ये जो सिचुएशन है वो चेंज होने वाली है, लेकिन आपको वो डिसीजन लेके आगे बढ़ना है। अगर आप वहीं पे रहोगे तो वही होगा। कभी कभी थोड़ा चीज़ें हमें भी हमारे हाथ में भी होता है, राइट। या फिर अगर आप नहीं निकलोगे तो यूनिवर्स ऐसा कुछ करेगा जिससे आपको उस सिचुएशन से निकलना ही पड़ेगा। बट डेफिनेटली ये सिचुएशन चेंज तो ज़रूर होगी, ज़्यादा टाइम आप नहीं रहोगे यहाँ पे, और ये एक ब्लेसिंग होगी। तब मुझे लग रहा है कि आपको नहीं लगेगा कि ये ब्लेसिंग है। जैसे बोलते हैं ना कि हमारे पास एक बोट है और उस बोट में बहुत होल्स हो गए, यूनिवर्स ने होल्स डाल दिए उस बोट में ताकि हम निकलें और दूसरे बोट में चढ़ जाए। लेकिन तब हम क्या सोचते हो, माय गॉड ये बोट में होल है तो मैं ये बोट का होल फिक्स कर दूंगा, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि हम चेंज से डरते हैं, राइट। तो आप लोग वो करोगे तब यूनिवर्स क्या करेगा, यूनिवर्स तब आपका बोट सिंक करा देगा। तो आपको कुछ भी उस बोट से निकल के दूसरे बोट में जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक डिसीजन लेने का टाइम है, वरना यूनिवर्स आपके लिए वो कर लेगा। कुछ भी आप ऐसे सिचुएशन में नहीं रहने वाले जहाँ पे आप ग्रो नहीं करोगे, जहाँ पे लोग आपका एडवांटेज ले रहे हैं, ठीक है। ये एक ब्लेसिंग होगी। कभी कभी हम ब्लेसिंग नहीं देखते हैं ना, जब होता है बाद में ही हमें लगता है कि हाँ ये ब्लेसिंग था। तो वैसा यहाँ पे थोड़े इनिशियल्स हैं, टी है, ओ है, वी है, डी है, यू है, फिर से यू और एच और ई। यहाँ पे किसी को मुझे लग रहा है कि फ़ॉरेन में जाने का कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, लेकिन आप डर के कारण, या फिर कोई आपको बोल रहा है कि मत जाओ, कोई डिस्करेज कर रहा है आपको, तो डोंट डू दैट। आपके दिल की बात सुनिए और आगे बढ़िए, ठीक है। थोड़े साइंस मिले, शायद कैंसर साइन हो सकता है इंसान, या फिर आप कैंसर साइन हो सकते हो, ये दिख रहा है यहाँ पे। देख, यू आर अमेजिंग। आप कुछ भी कर सकते हो, तो बिलीव इन योर सेल्फ, ओके। यू आर ब्यूटिफुल। आपको अपने सेल्फ वर्थ रखना चाहिए। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ गाइस। किसी के लिए अपना सेल्फ वर्थ को मत छोड़िएगा, किसी के कारण अपने आप को नीचा में दिखाइएगा, किसी के कारण अपने आप से नेगेटिव टॉक मत कीजिएगा। बी पॉजिटिव अबाउट इट। सेल्फ लव प्रैक्टिस करने का वक्त है अभी आपको। डू वॉट यू लव, यही अपने आप पे फोकस कीजिए। आपको जो पसंद है वो कीजिए, दूसरे लोगों को जो पसंद है वो नहीं करना है अभी राइट नाउ। आपको अपने आप पे फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए कैमरा, आप बहुत सारी न्यू मेमोरीज बनाओगे अपने लाइफ में, जब आप अपने आप को अहमियत दोगे, अपने आप से अच्छे से बातें करोगे। कभी कभी लगता है कि हम जब अपने आप से गंदी तरह से बातें करते हैं तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ सुनता है। जब हम अपने आप से बातें करते हैं वही हम देखेंगे अपने लाइफ में। तो अपने आप से हमेशा पॉजिटिवली बातें कीजिए, ठीक है। देखिए वी हैव अ सी टर्टल, थिंग्स मूव होने वाली है, थिंग्स चेंज होने वाली है। तो जो भी कुछ भी हो, गो विद द फ्लो। और ये सी टर्टल हमें ग्रुप नंबर 1 में भी मिला था। हैप्पी थॉट्स। देखिए आप जो थिंक करोगे वो आप बनोगे। अगर आप अपने लिए बड़ा सोचोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, सोचोगे, तब आप वो कर पाओगे। अगर आपको लगेगा कि मुझे ऐसी एनवायरनमेंट में रहना है, मुझे इन लोगों के साथ ही रहना है, अगर आप ऐसी नेगेटिविटी में पड़ जाओगे तो आपके लाइफ में वही होगा। कभी कभी हम सेटल इन कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें क्योंकि दूसरे लोग कहते हैं कि हम उसके लायक नहीं हैं। ऐसा नहीं है, आप बहुत लायक हो। तो इसीलिए अपने लिए बड़ा सोचिए और आगे बढ़िए। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ ड्रीम। अपने लिए सपने देखिए। सब कुछ लाइफ में सब कुछ जो भी कितने सारे लोग, साइंटिस्ट ने कितना कुछ इन्वेंट किया है। सब कुछ एक इमेजिनेशन के साथ ही शुरू हुआ था। सब कुछ पहले हम इमेजिन करते हैं, उसी के बाद मिलता है। तो सब कुछ ड्रीम के साथ ही स्टार्ट होता है, लेकिन आपको ड्रीम करना है पहले। अगर आप ड्रीम ही नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा, ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए बी योर सेल्फ, एवरी वन इज ऑलरेडी टेकन। आपको किसी और के रिलेशनशिप के जैसे अपना रिलेशनशिप नहीं बनाना है, किसी और के जैसे आपको काम नहीं करना है। सबका एक टाइमिंग होता है। तो बी योर सेल्फ, कंपेयर मत करो।
इमेजिन विथ ऑल योर माइंड, बिलीव विथ ऑल योर हार्ट, अचीव विथ ऑल योर माइंड। तो जो आप, अगर आप एक चीज़ इमेजिन कर रहे हो और उस पर बिलीव रख रहे हो, आप उस चीज़ को देख रहे हो, हाँ कि मेरे को ये पाना है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, फिर एक्शन ले रहे हो, बिलीव कर रहे हो, वो आप कुछ भी अचीव करोगे। तो बी करेजियस, यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रॉन्गर देन यू सीम एंड स्मार्टर देन यू थिंक। मैंने बोला ना, यहाँ पे आपको अपने सेल्फ वर्थ पे काम करने की ज़रूरत है, और मुझे लग रहा है उसी एरिया में आपको ब्लेसिंग्स आ रही है जहाँ पे आप अपने वैल्यू बढ़ा रहे हो। आपने अपने दूसरे लोगों के लिए अपनी वैल्यू को कम कर दिया था, रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, सब लोग आपका एडवांटेज ले रहे थे, लेकिन फाइनली मुझे लग रहा है कि आप वो चेंज कर रहे हो। यही है ब्लेसिंग, कि आप खुद चेंज हो रहे हो, आप अपने आप से और प्यार कर रहे हो, अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो, और अंडरस्टैंड कर रहे हो कि आप स्मार्टर हो, स्ट्रॉन्गर हो, ब्रेवर हो। लोगों के कारण आपको लगता था कि आप नहीं हो, लेकिन फाइनली आप अपने आप को पा रहे हो। तो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल वर्क भी हो रहा है मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोगों पे, ठीक है। तो अपने आप पे बिलीव रखते जाओ। आर्कएंजल गैब्रियल, इंटरेस्टिंगली आपने ब्लू बैग चुना था, और ब्लू कलर मुझे थ्रोट चक्रा का लग रहा है, जैसे हाँ जहाँ पे आप कह रहे हो अपने बातें कि हाँ मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए तभी मैं ये काम करूँगा, या फिर रिलेशनशिप में हो, अपने आप को नीचा नहीं दिखा रहे हो। लेकिन कभी कभी हम खुद कहते हैं कि हम फेलियर हैं, नहीं होगा मुझसे, लेकिन अभी आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आपको वैसा नहीं कहना है। आप जो भी हासिल करना चाहते हो ना, आप अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हो, वैसे एक एनर्जी में आप आ रहे हो, वो ही आपका ब्लेसिंग। रिसीव सम पॉजिटिव न्यूज़ सून, कीप एन ओपन हार्ट एंड स्पीक योर ट्रुथ लविंगली विदाउट फियर। तो यही मैंने बोला ना, अपनी सच्चाई कहना है। और कुछ तो कम्युनिकेशन आ रहा है, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, तो वो रिजॉल्व हो रही है, वो मैंने शायद कहा था, वैसा है तो वो कन्फर्मेशन है। देखिए आगे बढ़ने का टाइम है, अपने पंखों को फैला के उड़ने का वक्त है। यहाँ पे भी देखिए एक बर्ड है, और जो अपने आप पे बिलीव करने का वक्त है, और आगे बढ़ने का वक्त है। डो नॉट होल्ड बैक राइट नाउ, डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए, नई ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। द टाइमिंग इज़ परफेक्ट एंड यू आर रेडी टू सोर, राइट, ठीक है। तो दूसरे लोगों के कारण या डर के कारण नहीं, अभी बैग पैक करके एक नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ने का टाइम है। Heart and soul, when making your decision take into account what your heart and soul are saying, choose through love not fear। यहाँ पे मैंने डिसीजन मेकिंग के बारे में कहा था, कोई तो एक डिसीजन आपको बनाने की ज़रूरत है, और वो अपने दिल से पूछ के बनाना है, राइट। और देखिए आप सेफ हो, आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, तो मे भी शायद आप आर्कएंजल माइकल को हमेशा बुलाते हो, तो डेफिनेटली वो आपका साथ दे रहे हैं, आप अकेले नहीं हो। आई एम प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट लोअर एनर्जीज एंड गार्डिंग योर लव्ड वंस एंड होम। तो यार डेफिनेटली, तो करियर में मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा एक जॉब में हो जहाँ पे आपसे बहुत लिया जा रहा है, आपकी वैल्यू नहीं देख रहे हैं, शायद आपके आइडियाज़ लोग चुरा रहे हैं, तो अपने लिए बोलना सीखिए लविंगली। और आपके लिए अगर आपको वो चीज़ छोड़नी है तो अपना डिसीजन अपने मन से लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट। लेकिन आपको मेनली आपके सेल्फ वर्थ पे फोकस करना है, सेल्फ लव पे फोकस करना है, अपने आप पे फोकस करने का वक्त है, ठीक है। इतना ही आप लोगों के लिए, बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये पीला कलर का बैग चुना है तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, क्या आशीर्वाद मिलने वाला है आपको यूनिवर्स की तरफ से। तो यहाँ पे पीला बैग है, और मुझे यहाँ पे ना पीला बैग बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत शाइनिंग वाली एनर्जी आ रही है, बहुत शाइन करने वाले हो। अगर बहुत सारे लोगों के साथ जा रहे हो तो सिर्फ आपको बहुत जल्दी ढूंढ पाएंगे, वैसा बहुत ग्लो अप लग रहा है, क्राउड में भी लोग आपको पहचान लेंगे आराम से, ऐसा एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। सो लाइफ चमकने वाली है आपकी मुझे ये भी लग रहा है। तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग अगर अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ को हाइटन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अपने थर्ड आई विजन को पे वर्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट, एडवांसमेंट आ रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्लैरवॉयंट हो सकते हैं, वो आपका एक ब्लेसिंग हो सकता है। या विजन, आपको विजन्स दिखते हैं। अगर आप कोई स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली उसमें भी आपको आगे आप बढ़ोगे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है आपके लिए मैसेज, इसमें चार्म्स है वो हम बाद में देखेंगे। तो देखते हैं कि क्या है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स, क्या आशीर्वाद आ रहा है। वाह, देखिए केयरिंग कनेक्शंस, जैसे मैंने बोला था अगर आप सिंगल हो डेफिनेटली कोई तो आ रहा है। तो जैसे मुझे लग रहा है कि ना आप कभी कभी हम जब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सिंगल थे तो आप हमेशा चाहते हैं कि कोई पार्टनर मुझे मिल जाए। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा
अपने सिचुएशन में टाइड अप फील करते हैं, राइट, कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे सब हम फील करते हैं। मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को उस एनर्जी से मुक्त कर रहे हो, आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो जैसे आप सिंगल हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो क्योंकि आपको पता है भगवान दे देगा करेक्ट टाइमिंग में और वो आ रहा है। तो अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है जो बहुत ही केयरिंग हो, इक्वल टाइप ऑफ पार्टनरशिप आ रही है। थोड़े लोगों के लिए दोस्त हो सकते हैं, कोई अच्छा सा सोलमेट रिलेशनशिप, सोलमेट रिलेशनशिप पार्टनर हो ज़रूरी नहीं है, रोमांटिक पार्टनर हो ज़रूरी नहीं है, फ्रेंड्स के रूप में हो सकते हैं, पेट के रूप में हो सकते हैं, राइट। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन डेफिनेटली बहुत सपोर्ट आपको मिलने वाला है, अच्छे लोग आपके साथ रहने वाले हैं क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है क्योंकि आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, इसीलिए मुझे ये लग रहा है, ठीक है। अगर आप प्रेग्नेंट हो ऑलरेडी तो मुझे लग रहा है कि आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत स्मूथ जाएगी, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही पैम्परिंग वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपका पार्टनर आपको बहुत केयर करेगा, सब कुछ स्मूथ जाएगा। एंड अगर आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, डेफिनेटली लाइफ ईजी लगेगी, आप बहुत खुश रहने वाले हो मुझे लग रहा है। तो उसके साथ साथ वो ग्रैटिट्यूड एनर्जी भी दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ ईजी हो रही है, ठीक चल रहा है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। वही आपकी ब्लेसिंग है कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है और क्या बहुत अच्छे रिलेशनशिप, आपकी एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है, अच्छे लोगों के साथ मिलना जुलना हो रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई अच्छे से जा रही है, तो वैसे ही एक एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप सिंगल हो तो सिंगल एंजॉय कर रहे हो और डेफिनेटली कोई तो आ रहा है क्योंकि आप फियर में नहीं हो, राइट, इसीलिए आप लव की एनर्जी में। साउथ नोड डेस्टिन्ड टू रिलीज, वही आप मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो, मैंने जैसे बोला। और यहाँ पे देखिए स्पिरिचुअल ग्रोथ एज वेल, आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, इसीलिए आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो। आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था आप करोगे, तो या आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो, यही आपका ब्लेसिंग। आप डर रहे नहीं हो लाइफ से क्योंकि आपको बहुत भरोसा है भगवान पे, आपको वो फेथ है, इसलिए आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो और कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप बहुत कुछ कर रहे हो, राइट। तो या आपका कनेक्शन भगवान के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपके एंजल्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको बहुत क्लियरली मैसेजेस मिलते हैं, उसके हिसाब से आप एक्शन लेते हो। ऐसे ही करते जाइए क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ, बहुत एक्सपेंशन, बहुत खुशियाँ आ रही हैं। और रिस्क लेने से कभी भी मत डरिएगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलने से कभी भी मत डरिएगा क्योंकि ये सब आपके अच्छे के लिए है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ऐसे कोई इंसान से मिलोगे जो आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालेगा और आप उनके साथ मिलके कुछ डिफरेंट करोगे लाइफ में। आपकी लाइफ बहुत चेंजिंग, आपकी लाइफ में बहुत चेंज आने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई डिफरेंट एक्सरसाइज रूटीन आप शुरू करोगे किसी के साथ, आपको लगता था कि मैं वो नहीं कर सकता है, ऐसा हो सकता है। खाने में चेंज आ सकता है, आपने कभी सोचा नहीं था कि वो, तो कुछ तो डिफरेंट, कुछ तो यूनिक अपने कंफर्ट जोन से निकल के कर रहे हो आप, और वो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होगा, आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाएगा। और पीस, हैप्पीनेस, वही मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। जॉयफुल टाइम्स, रिन्यूड फेथ, देखिए वही लास्टिंग लव एंड हैप्पीनेस। वाह, देखिए लास्टिंग लव एंड हैप्पीनेस। तो कोई, अगर आप सिंगल हो तो कोई तो आप किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले जो आपसे बहुत प्यार करेगा, एंड दिस विल बी फॉर एवर टाइप ऑफ एनर्जी। तो रिस्क कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप शायद थोड़े लोग ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में जाने से डरोगे, तो अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। शायद आपके लास्ट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई थी तो शायद आप रेडी नहीं हो नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए, ऐसा मत करना, गो फॉर इट। तो समथिंग लाइक दैट। शायद आप अपनी सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहे हो, इसलिए शायद आपको लग रहा है कि नहीं जाना, अभी मैं अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो शायद आप नहीं जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे। तो डोंट डू दैट, टेक दैट रिस्क, ओके, क्योंकि ये बहुत अच्छे कनेक्शन है, अच्छे लोग मिल रहे हैं आपको, ठीक है, आपके लाइफ में।
आपकी लाइफ में सबसे बड़ा ब्लेसिंग वही है, आप अच्छे लोगों से मिल रहे हो, अच्छे लोगों के साथ आपकी दोस्ती हो रही है, आपका रिलेशनशिप अच्छा जा रहा है, खुशियाँ आ रही है आपकी लाइफ में, लाइफ स्मूथ हो रही है। बहुत ड्रामाबाज लोग हैं ना, उनसे आप हट रहे हो, ड्रामा कुछ नहीं है लाइफ में। या देखिए जॉयफुल टाइम्स, जैसे मैंने कहा था, बहुत खुशियाँ, बहुत हैप्पीनेस, अगेन हैप्पीनेस, जॉयफुल टाइम्स। और क्योंकि आपका अप्रोच लाइफ की तरफ पैसा है ना, इसीलिए आपने वो चेंज किया है अपने लाइफ में। ये पायल अगर आपने चूज़ किया तो आपने वो चेंज किया है अपने लाइफ में। आप बहुत पॉजिटिव, बहुत होपफुल हो रहे हो। जैसे यहाँ पे देखिए रिन्यूड फेथ है, आप भगवान पे बहुत भरोसा कर रहे हो। आपको पता है कि इवन दो अभी आपको वो चीज़ नहीं मिली है जो आप चाहते हो, आपको पता है कि वो आपको मिलेगी तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा बहुत इजीली सोच रहे हो चीज़ों को, राइट। तो या वो एक फेथ रख रहे हो, ट्रस्ट है, भगवान पे बहुत भरोसा है, तो इसीलिए सो डेफिनेटली बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है आपके रिलेशनशिप में। या तो अगर आपके वर्क रिलेटेड भी, अगर आपको कोई वर्क रिलेटेड भी ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको अपलिफ्ट करेंगे, आपके या ऐसे लोगों को आप मिल रहे हो जो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है आपके लिए ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से। आप लोगों ने बहुत वर्क किया इसीलिए आपको मिल रहा है, दैट्स द थिंग। ओके, ग्रुप नंबर 3, ये बेकार में नहीं है। आपका थॉट्स बहुत पॉजिटिव है, आपका फेथ बहुत हाई है, बहुत हाई वाइब हो आप लोग, इसीलिए बहुत ही स्पिरिचुअली अलाइन, लाइक आप अपने पाथ से बहुत अलाइंड हो, आप राइट जा रहे हो, आप सही जा रहे हो, और या स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ रहे हो। और सबसे बड़ा ब्लेसिंग भी आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ ही है, क्योंकि आप दूसरे लोगों को चेंज नहीं कर रहे हो, आप अपने आप के अंदर जा रहे हो। आप अपने आप से पूछ रहे हो कि ये सिचुएशन में ऐसा क्यों हुआ, और अगर आपको लग रहा है कि आप में कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ आप दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। आप अपने जब हम अपने अंदर ना कभी कभी हमारे अंदर होती है एनिमी, जैसे जेलसी, सेल्फिशनेस, आप उसको बदल रहे हो। और जब हम उसको बदलते हैं तो हम अपने लाइफ में, क्योंकि हमारे अंदर वो जेलसी, वो कंपैरिजन सब जब डिक्रीज हो जाता है ना, कम हो जाता है, तो वो बाहर हमारी रियलिटी में भी कम हो जाता है, राइट। तो देखते हैं कि और क्या है। आप अपने पास्ट से पीछा छुड़ा रहे हो, आपका पास्ट खत्म हो चुका है, अब अपने पास्ट में नहीं जाने वाले, वो भी एक ब्लेसिंग है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है या देखिए, मैंने जैसे बोला, पास्ट में ऐसे लोगों के साथ आपकी मुलाकातें हुई थी जहाँ पे लोग केयर नहीं करते थे, नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ना, जो हमसे, जो बहुत सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं, जो अपने लिए कुछ भी करेंगे, दूसरे लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वैसे लोगों से आप अपना पीछा छुड़ा रहे हो। वो मैंने जब पास्ट की बात की तब 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ गई। तो शायद पास्ट में आपके लाइफ में ऐसे लोग थे जो कि नहीं होने वाले हैं, आपकी लाइफ में ऐसे लोग नहीं होने वाले हैं। सडन चेंज, टावर, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में ऐसी कोई सच्चाई आपको पता चलेगी जिसके कारण आपको समझ आएगा कि आपने कभी गलती की ही नहीं थी, और इसलिए आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा कि हाँ, मैं उस टाइम गलत नहीं थी या नहीं था, उनका प्रॉब्लम था, उनके कारण ये हुआ था। तो ये ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे लोगों के लिए, लोगों की लाइफ में आ रही है, लेकिन आप लोगों की लाइफ में आ रही है वो एक अंडरस्टैंडिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। आप वो गिल्ट जो होता है ना, कभी कभी हम में वो गिल्ट रह जाता है कि हाँ, मैंने ये किया था, मैंने क्यों किया था, शायद वो सब रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप कोई तो सच्चाई आपको पता चलेगी और आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, मैंने कुछ नहीं किया था, वो सब उनका था। ये हो सकता है। और थोड़े लोगों को समझ आएगा कि कभी कभी हम जब नेगेटिव एनवायरनमेंट में होते हैं ना, हम भी नेगेटिव बन जाते हैं। हम ऐसे होते नहीं हैं, कभी कभी हम बन जाते हैं। तो वो आपको पता चलेगा, और वो गिल्ट, जो भी शेम है, वो सब आपका रिजॉल्व हो रहा है, वो मुझे लग रहा है। और ये जो टावर मोमेंट है, मुझे ये भी लग रहा है जिस चीज़ का बहुत 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 समय से इंतज़ार करें, वो बहुत सडनली आएगा। जब हम सोच रहे नहीं होते हैं ना, उसके
उस टाइम में आएगा, क्योंकि हम ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो टावर मोमेंट है ये कोई ब्लेसिंग होने वाला है जो सडनली अनएक्सपेक्टेडली आएगा। और जैसे जैसे जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो चाह रहा है, जो आपकी लाइफ में जो इंसान अच्छा नहीं है वो आपको छोड़ के जा रहा है, और ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा ताकि आप अच्छे लोगों से मिल पाएँ। तो डेफिनेटली ऐसे रिलेशनशिप जहाँ पे लोग नीचा दिखाते हैं, वैसे कोई रिलेशनशिप आपके लाइफ में नहीं होने वाली है। देखिए यहाँ पे फूल की एनर्जी भी है, टावर के बाद फूल, राइट। एक नई जिंदगी जहाँ पे आप खुश हो, स्ट्रेस नहीं कर रहे हो, खुशी से ज़िंदगी बिता रहे हो, बहुत जॉयफुल हो, हैप्पी हो, राइट। और आप पास्ट के बारे में सोच रहे नहीं हो, क्योंकि फूल जो होता है ना उसका जो बैग होता है बहुत छोटा होता है, क्योंकि वो पास्ट से कुछ भी नहीं लेता है, तो और डरता नहीं है आगे बढ़ने से। तो वैसे एक एनर्जी में आ रहे हो आप लोग। ड्रामा के जो ड्रामेबाज है ना, उनसे सब आपका पीछा छूट गया, अभी ऐसे लोग नहीं हैं। आपकी लाइफ स्मूथ और इजी है, वही है। देखते हैं कि और क्या है ब्लेसिंग के। स्पिरिचुअल ग्रोथ, जैसे मैंने कहा था, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपके स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ हाइटेंड हो रहे हैं, जैसे क्लैरवॉयंस, आपका विजन स्ट्रांग हो रहा है, थर्ड आई चक्रा स्ट्रांग हो रहा है, आपके ड्रीम्स में आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, आपका जो डिवाइन के साथ कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो रहा है। आप अपनी, बहुत सारे लोग हीलर भी हो सकते हैं यहाँ पे, अपनी हीलिंग एबिलिटीज़ आपकी बढ़ रही हैं, आप बहुत वाइज हो रहे हो, आप में बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है, ठीक है। ये मुझे लग रहा है बहुत क्लैरिटी भी मिल रही है आपको आपके पास्ट के। बहुत सारे लोग शायद किसी चीज़ को लेके पास्ट के बारे में सोच के, कभी कभी होता है ना, हम पास्ट के बारे में सोच के स्ट्रगल करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये सच्चाई के कारण आप अपने पास्ट से पीछा छुड़ा रहे हो। अभी पास्ट आपको कभी बॉदर नहीं करेगा, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। वही आपके लिए ब्लेसिंग है। देखते हैं कि क्या है लास्ट मैसेज, उसके बाद हम बैक में देखेंगे। देखिए, या कुछ तो अधूरा रह गया था, वो कभी कभी लाइफ में होता है ना, कुछ तो अधूरा रह जाता है, कुछ तो कॉन्वर्जेशन अधूरा रह जाता है, इसलिए हमें लगता है कि क्या था, कुछ तो आधा अधूरा था, कुछ पूरा नहीं हुआ। वो जो चीज़ जो आधा अधूरा था ना, वो पूरा होने वाला है। आपको समझ आ रहा है कि क्या हुआ था पास्ट में, क्यों हुआ था, और इसलिए आप पीस बना रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो यही है, वही है सबसे बड़ा ब्लेसिंग। और आप आगे बढ़ रहे हो, आप जो भी आपका जो पास्ट है उसको रिलीज़ कर रहे हो, ऐसे रिलेशनशिप्स को रिलीज़ कर रहे हो जो आपको बहुत बर्डन देता था। कभी कभी हम फिज़िकली मूव हो जाते हैं इंसान के साथ, उस इंसान के साथ शायद आप रहते भी नहीं हो, लेकिन फिर भी इमोशनली एक अटैचमेंट था, उसके बारे में सोच के आप डरते थे, फियरफुल हो जाते थे, जो वैसा कुछ एनर्जी था, तो वो सब क्लियर हो रहा है, सब क्लियर हो रहा है। आप अपने पास्ट को हील कर रहे हो, इसलिए अभी नई ज़िंदगी है, ईजी है लाइफ, जहाँ पे नए कनेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। ये जो chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट है ना, उससे आप दूर जा रहे हो, वही है आपका ब्लेसिंग। ड्रामा नहीं है लाइफ में। और तो देखते हैं कि फाइनल मैसेजेस क्या है आपके लिए, ग्रुप नंबर 3। ओके, देखिए बहुत नॉलेज विजडम यहाँ पे आउल है, बहुत ही नॉलेज विजडम बुक्स, आप शायद बहुत सारे बुक्स पढ़ोगे, उसमें आपको बहुत नॉलेज विजडम मिलेगा, लाइफ में बहुत बैलेंस आ रही है। और यहाँ पे देखिए कुछ तो जो पास्ट का था ना वो ठीक हो रहा है, हील हो रहा है, आपका पास्ट आपको बॉदर ही नहीं करेगा। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग हियर। ओके, देखिए ये जैसे सिजर लिया, काट दिया, वो कोड कट गया, अभी उसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। ये आप लोग, आपका पास्ट ख़त्म हो गया, आप अभी पास्ट के बारे में, कुछ चाइल्डहुड चीज़ हो सकती है या फिर अभी रीसेंट पास्ट का कुछ चीज़ हो सकता है, जो भी है वो, उससे आप पीस बना रहे हो। देखिए यहाँ पे पीस है, उससे पीस बना रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, चीज़ ठीक हो रही है धीरे। आप अपने सक्सेस की तरफ मूव हो रहे हो। ये टॉर्टोइज और सी टर्टल तीनों ग्रुप्स को मिले हैं। तो लाइफ में ना कभी कभी हमें सीखना पड़ता है
कभी कभी हमें लगता है कि हमें भागना है, बहुत जल्दी हमें सब कुछ हासिल करना है, लेकिन ऐसा नहीं है, सबका एक टाइमिंग होता है, ठीक है। देखिए थोड़े लोगों के लिए ट्रैवल भी हो सकता है। देखिए वो जो पास्ट है ना, अगेन वो पास्ट की एनर्जी, ये टूल बॉक्स के पूरे टूल्स मिल गए आपको। ये एक टूल बॉक्स का टूल मिल गया, ये एक टूल बॉक्स का टूल मिल गया, यहाँ पे सीजर भी मिल गया, तो टूल बॉक्स पूरा मिल गया है। तो यहाँ पे टूल बॉक्स लेके आप अपनी आपके पास्ट को फिक्स कर रहे हो और हील कर रहे हो और आप आगे जा रहे हो धीरे। बहुत प्रोटेक्टेड हो आप लोग। अगेन टूल बॉक्स का एक और चीज़ है, सब फिक्स कर दिया आपने हील कर लिया अपने पास्ट को, अब आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पे देखिए प्लेन, आगे बढ़ रहे हो, ऊंची उड़ान उड़ रहे हो। और यहाँ पे प्लेन से मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़े लोग शायद सडन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ट्रैवल की, ऐसा कुछ सरप्राइज़ हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि कोई सरप्राइज़ मिल जाए, कोई सडन ट्रैवल अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बहुत ही विजडम है, नॉलेज है आपको, ठीक है। उसको हमेशा सुनिएगा, अपनी विजडम अपने नॉलेज को हमेशा सुनिएगा। और बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जी भी है। मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है, या फिर ऐसा कोई इंसान आने वाला है जो आपको बहुत प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। या यहाँ पे टी और पी लेटर्स हैं, शायद ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ऑलवेज बी ब्रेव। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत इमोशनली भी इंटेलिजेंट हो, ये बात याद रखिए। और वो आपकी क्वालिटी है मुझे लग रहा है। और यहाँ पे देखिए लेमन है, नींबू और नींबू थोड़ा बहुत बिटर होता है ना, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप बहुत ब्रेव होगे। जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे बिटरनेस है, उसको आप स्वीट कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी अगर लाइफ में बिटर सिचुएशंस आएंगे भी तो हम उसको पार कर सकते हैं। आपका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है। बी पेशेंट विथ योर सेल्फ, नथिंग इन नेचर ब्लूम्स ऑल ईयर। तो बस पेशेंस रखिए, आगे बढ़िए। टुडे इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। आपके लिए ना हर दिन अमेजिंग होने वाला है। अगर आप ऐसी सोच के साथ सुबह उठोगे ना, तो हर दिन अमेजिंग होगा। जब आप सुबह उठते हो तो सोचो कि आज अच्छा जाएगा, आज कुछ अमेजिंग होगा, तो अमेजिंग ही होगा। द डिस्टेंस बिटवीन योर ड्रीम्स एंड रियलिटी इज कॉल्ड एक्शन। तो जो भी आपका ड्रीम्स है उसकी तरफ आगे बढ़िए। बहुत प्रोटेक्टेड हो आप लोग। लिब्रा एनर्जी, डेफिनेटली केयरिंग कनेक्शंस, बैलेंस इन रिलेशनशिप, ब्लेसिंग। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इफ़ यू वॉन्ट टू गिव लाइट टू अदर्स यू हैव टू ग्लो योर सेल्फ, एंड दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग, राइट। वही हो रहा है, आप ग्लो हो रहे हो विद दिस। मैंने ये जो येलो कलर का बैग, अपने पीला रंग का बैग जब आपने चुना था, मैंने बोला था ना कि आप ग्लो हो रहे हो, वही हो रहा है, वही आपकी ब्लेसिंग है, आप ग्लो हो रहे हो। और उसके कारण आपका जो विजडम है ना, नॉलेज है ना, वो सिर्फ आपकी ज़िंदगी को नहीं बदल रहा है, वो दूसरे लोगों की ज़िंदगी को भी रियल में बदल रहा है, ठीक है। जो भी काम आप कर रहे हो ना, दूसरे लोगों की ज़िंदगी को भी थोड़ा चेंज कर रहा है। और देखते हैं कि आपके लिए क्या है। बिलीव इन योर सेल्फ, यस, बिलीव एंड कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। लेट्स डू दिस। जो भी आपका मन कर रहा है ना, उसको करो, रुको मत, एक्शन लो, क्योंकि आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। एडवेंचर, अगेन कोई ट्रैवल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो एक ब्लेसिंग हो सकता है। कुछ नया जॉब हो सकता है, कुछ नया पैशन हो सकता है आपको, जो आपके मन में फील करेगा, तो उस पर आगे बढ़िए। अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, आगे बढ़िए, उसके बारे में पढ़िए, रिसर्च कीजिए, आगे बढ़िए। इंस्टेड ऑफ सीइंग द करंट सिचुएशन एज एन ऑब्स्टिकल, ट्राई सीइंग इट एज एन एडवेंचर। या कभी कभी लाइफ में ना ऑब्स्टिकल्स कुछ सिखा देते हैं हमें, वैसे उस नज़रिए से देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपके लिए जो फाइनल मैसेज है, लास्ट मैसेज है, क्या है, हेल्थी लाइफस्टाइल, ईट अ हेल्थी डाइट। ओके, तो हेल्थी डाइट, अच्छे से सोना, एक्सरसाइज करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना आपका बैलेंस नहीं है, तो उस पर थोड़ा चेंज लेके आने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इतना ही आप लोगों के लिए, बाय बाय, टेक केयर।